BTC की क्विक अपडेट आप लोगों के साथ एक शेयर करता हूँ। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि जो न्यू कमर्स होंगे वो भी हमारी मार्केट अपडेट से हमारी मार्केट अपडेट्स को फॉलो अप कर लें। अच्छा, मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट टाइम कि हमारे पास यहाँ पे जो है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई ये बन रहे थे। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर इस एरिया में हो गया था चेंज, फिर हमारा बना था लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और फिर हमें मिला एक हायर हाई। अच्छा, यहाँ पे हमारा हो गया था स्ट्रक्चर चेंज। ये एरिया है, यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर ब्रेक मिला था, जहाँ पे हमें मिला था एमएसबी। एमएसबी मिला, हमारा ट्रेंड हुआ शिफ्ट, उसके बाद हमारे बन रहे थे यहाँ पे लोअर लोज एंड लोअर हाइज। ठीक है, यहाँ से हम लोग आए नीचे की तरफ, और उसके बाद फिर जब नीचे आए यहाँ पे हमें मिला दोबारा से एक एमएसबी। ये एरिया ये है इंटरनल टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, ये है इंटरनल टाइम फ्रेम के ऊपर, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 4 आवर के ऊपर। यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर ब्रेक मिला। ओके, और यहाँ पे हमें फिर इसका एक ऑर्डर ब्लॉक ये मिला। ये एक ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर के ऊपर जनरेट हो गया था, जहाँ से प्राइस नीचे आई है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया है और उसके बाद प्राइस चली गई ऊपर। और यहाँ पे हमें मिला था डेली के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, ये जो कि मैंने मार्क किया हुआ है। ये ये हमें मिला था डेली के ऊपर। मैं आपको डेली पे दिखा दूँ। ये देखें, ये है हमारा डेली का स्ट्रक्चर। डेली के ऊपर हमारा ये वाला हमारा लोअर हाई जो था ये टूट गया और प्राइस ने एक नया हायर हाई बनाया। ठीक है, और अब मोस्ट लाइकली प्राइस यहाँ पे हमारा ये एक हायर लो क्रिएट कर गई है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, प्राइस ने हमें एक ये वाला, और ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमें एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक दिया है। डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आई है और यहाँ से भी वापस बाउंस बैक कर रही है। अच्छा, बात यहाँ तक हो गई। अब सेकेंडली आ जाते हैं 4 आवर के ऊपर। मैंने आपको फर्दर और बताया था कि जब यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही थी तो हमारे पास CMA के यहाँ पे FVG भी क्रिएट हो गया था, जो कि मैंने मार्क किया हुआ है, फ्रॉम दिस कैंडल टू दिस कैंडल। मैं आपको थोड़ा सा मार्क करके दिखा देता हूँ। देखिए, इस कैंडल से यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमें एक FVG क्रिएट हो गया था। ये होता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो नॉर्मली इम्बैलेंस फिल आउट भी हो जाते हैं। इसी तरह प्राइस ने ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, यहाँ पे आके इसने इस इम्बैलेंस को फिल आउट किया है। और ये हमारा था 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। जिस वक्त प्राइस ने इस स्ट्रक्चर को तोड़ा था तो इंटरनल टाइम फ्रेम के ऊपर, शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर हमें यहाँ पे ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मिला था। लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ से हमारी रिवर्सल इसलिए मोस्ट लाइकली पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि नीचे हमारे पास एक CME गैप भी था और ये बहुत वीक ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ से रिवर्सल मोस्ट लाइकली होनी भी नहीं थी। लेकिन जस्ट इन केस, when you are in crypto you have to consider every possibility। तो ये 4 आवर का हमारा ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, जो कि एक्सपेक्टेड था। उसके बाद प्राइस आई है CME गैप के लिए, और यहाँ पे हमारा गैप जो है पार्शली फिल्ड हुआ है, एंटायरली फिल्ड नहीं हुआ। ये मैं आपको CME के ऊपर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारा CME का चार्ट है। इसके ऊपर यहाँ पे हमारा एक गैप क्रिएट हुआ था ओवर द वीकेंड्स, और उसके बाद फिर प्राइस वापस आई है CME गैप को, लेकिन एंटायरली यहाँ पे फिल आउट नहीं किया। प्राइस नीचे नहीं आई है और फिर ऊपर नहीं गई है। तो स्टिल एक पॉसिबिलिटी ये अभी है कि प्राइस जो है नीचे की तरफ आए, इस गैप को एटलीस्ट फिल आउट कर ले और नीचे की जो लिक्विडिटीज हैं जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ है उनके स्टॉप लॉसेस हिट करे। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखें, बहुत सारे लोगों ने जो है ना यहाँ पे जो है लॉन्ग्स किए हुए होंगे क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक था ऑब्वियसली। ऑर्डर ब्लॉक था तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस ली होगी समवेयर अराउंड हियर, और उन्होंने ऊपर के टारगेट्स रखे होंगे, मे बी ऑल टाइम हाई के। तो यहाँ पे जो उन लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं, बहुत सारों के ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ पे नीचे हो सकते हैं, या फिर जो कि स्विंग हाई था इस स्विंग हाई के नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस जो है अब कुछ प्राइस जो है यहाँ से जो है नीचे आ सकती है CME को फिल आउट करने के लिए, और थोड़ा सा नीचे और आके 63,000 तक एटलीस्ट इनके स्टॉप लॉसेस भी हिट करके उसके बाद प्राइस ऊपर जा सकती है। अच्छा, सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ओपन की थी उनके स्टॉप लॉसेस पहले हिट हो जाएं। वो कैसे? जिन्होंने जब प्राइस यहाँ पे थी उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस पहले ओपन की होंगी। उन्होंने जब शॉर्ट पोजीशंस ओपन किए होंगे उनके समवेयर अराउंड एंट्री हेयर यहाँ पे कहीं पे होनी चाहिए,
और उसके बाद फिर उनके स्टॉप लॉसेस ऑब्वियसली इस विक के ऊपर होंगे, टारगेट उनके जो भी हों व्हाट्सोएवर। तो प्राइस अभी क्या कर सकती है, प्राइस यहाँ से जो है पहले ऊपर जाके, क्योंकि सिनेरियो इस वक्त अभी बुलिश चल रहा है, तो मोस्ट लाइकली, क्योंकि सिर्फ हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रही है जो कि मैंने पिछले 2 दिन से आप लोगों को मेंशन भी किया हुआ था कि 68,500 की हमारी एक रेजिस्टेंस है जिसको हमें फ्लिप करना बहुत ज़रूरी है। जब प्राइस इसको यहाँ से यूँ ऊपर आके यूँ फ्लिप कर लेगी उसके बाद फिर हम ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारी लिक्विडिटी इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इन लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, इन लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हैं, तो प्राइस ऊपर आके इनके भी स्टॉप्स लेके जाना चाहेगी। क्योंकि लिक्विडिटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट ऐसा है जैसे गाड़ी के अंदर आप डालते हैं फ्यूल तो फिर गाड़ी चलती है। मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर जो है लिक्विडिटी बेसिकली फ्यूल का काम करती है। मार्केट्स तब आगे चलती हैं जब ये लिक्विडिटी ग्रैब कर सकें। तो यहाँ पे ये जो हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं रिटेलर्स के, ये हम लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करके ही तो लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, हमारे पास अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊं, वीकली के ऊपर जो है ये हमारा था लास्ट वीक का लो, ये हमारा लास्ट वीक का लो था। आप इसको ये देखिए, ये हमारा लास्ट वीक का लो था ये। तो प्राइस यहाँ पे जो है विक मार के, यहाँ पे प्राइस ने विक मारी है और ये हमारा स्टॉप लास्ट वीक का लो जो है वो स्वीप कर गई है, जो लिक्विडिटी कहलाता है। अच्छा सेकेंडली, अब हमारे पास है लास्ट वीक का हाई, ये एरिया, ये हमारा लास्ट वीक का हाई है जो कि अभी तक प्राइस ने स्वीप नहीं किया है। तो मोस्ट लाइकली इन सर्टेन केसेस प्राइस यहाँ से ऊपर आए और यहाँ से ऊपर आके ये वाले हमारा जो लास्ट वीक का हाई था इसको स्वीप आउट करे, और जैसे मैंने बताया ऊपर जिनके स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं उनको भी मार्केट से आउट करे। और अच्छा वीकली के ऊपर मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने लगा हूँ। हमारे पास वीकली के ऊपर ना, आप RSI देख रहे हैं, RSI इस वक्त 77 पे है, और आपको पता है RSI अगर 70 से अबव होती है तो वो हमारा ओवर बॉट एरिया कहलाता है। तो यहाँ से और अगर इसको हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक डेथ क्रॉस भी होने लगा है, क्योंकि ये वाली RSI की लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करने लगी है। जब सिग्नल लाइन को क्रॉस किया जाता है तो इसे कहते हैं डेथ क्रॉस, जिससे प्राइस नीचे आती है। और अगर ये नीचे की एरिया से अगर क्रॉस आउट करे, फॉर एग्जांपल ये सिग्नल की लाइन है और अगर ये RSI इसको इस तरह क्रॉस करेगी तो ये हमारा गोल्डन क्रॉस होगा, जिससे प्राइस का मोमेंटम ऊपर की तरफ जाता है। अच्छा ये हमारी फिलहाल मार्केट अपडेट है BTC की। तो अभी मैं फर्दर आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मैं आगे जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको ज़रा BTC डोमिनेंस का चार्ट दिखाऊँ। BTC डोमिनेंस भी जो है वो इस वक्त फ़िलहाल ऊपर जा रही है, और हमारे ऑल्ट्स किस वक्त पंप करेंगे ये आप चार्ट देखें। ऑल्ट्स हमारे जब पंप करेंगे जिस वक्त BTC डोमिनेंस गिरेगी, बिटकॉइन स्टेबल होगा, मतलब एक्यूमुलेशन फेज में आएगा, कंसोलिडेट करेगा, तो फिर हमारे ऑल्ट्स पंप करेंगे। और हमारा ऑल्ट सीजन कब आएगा, जिस वक्त ये BTC डोमिनेंस गिरेगी, हमारा BTC भी इंक्रीज करेगा मतलब पंप करेगा, तो हमारा ऑल्ट सीजन तब शुरू होगा जिसमें हमारे सारे ऑल्ट्स हैवीली पंप करेंगे। और वो कब हो सकता है और उसका सिनेरियो क्या होगा, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या जो मैं एटलीस्ट इन माय ओपिनियन मैं चाह रहा हूँ कि BTC डोमिनेंस जो है यहाँ से गिरे, यहाँ से गिरे, और हमारा BTC जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में आ जाए, जिससे हमारे, क्योंकि RSI भी जैसे मैंने आपको दिखाया वीकली के ऊपर काफ़ी हाई है, क्योंकि RSI ने ऑब्वियसली थोड़ा सा जो है ठंडा होना पड़ेगा, इस वक्त बहुत गर्म हो गई है। तो BTC यहाँ पे आए थोड़ा सा हमारा इस एरिया के अंदर थोड़ी दिन कुछ दिनों तक जो है, क्योंकि अभी बिटकॉइन की हेल्विंग भी है और उसके बाद फिर BTC ने मोस्ट लाइकली पंप करना होगा। तो जब तक BTC यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, हमारे ऑल्ट्स थोड़े बहुत जो है पंप करेंगे, हल्के फुल्के पंप करें, और उसके बाद फिर BTC डोमिनेंस जब हमारी फर्दर गिरेगी, ज़्यादा गिरेगी BTC डोमिनेंस, तो हमारा बिटकॉइन उसके बाद फिर हेल्विंग के बाद मोस्ट लाइकली ऊपर जाएगा। जब बिटकॉइन हमारा ऊपर जाएगा तो हमारे ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा ऊपर जाएंगे, जिसे हम ऑल्ट सीजन कहते हैं। आप समझ रहे हैं, BTC डोमिनेंस अगर हमारी देखें गिरती है और बिटकॉइन
और बिटकॉइन हमारा यहाँ से ऊपर जाता है। बिटकॉइन हमारा ऊपर जाएगा तो फिर हमारे ऑल्ट ज़्यादा पंप करेंगे, जिसे हम ऑल्ट सीजन कहते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी फ़िलहाल बीटीसी ने इम्पोर्टेंट जो है वो बस इस वाली रेजिस्टेंस को तोड़ना है। ये वाली रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर आए, इसको फ्लिप करे, ऊपर की लिक्विडिटी ले जाए। या सेकंड सिनेरियो में जैसा कि मैंने मेंशन किया कि एक क्विक विक नीचे की तरफ आए, इस सीएमई गैप को फिल आउट करे, नीचे की जो लिक्विडिटी है इसको टेक आउट करे और फिर वापस ऊपर की तरफ जाए। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आपको लर्निंग करनी है तो आप हमारी सारी इस पे एजुकेशन मटेरियल हमारा डिस्कॉर्ड के ऊपर पड़ा हुआ है। आप ये डिस्कॉर्ड पे आके यहाँ से हमारा लर्निंग मटेरियल सारा देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ट्रेड्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये सारी हमारी ट्रेड्स हैं। बीटीसी के यहाँ पे एनालिसिस भी पोस्ट हो रहे होते हैं, जो कि मैं फेसबुक ग्रुप पे भी करता हूँ। बीटीसी की यहाँ पे ट्रेड्स भी हम लोग दे रहे होते हैं। तो आप डिस्कॉर्ड हमारा ज्वाइन करें। अभी हमारा डिस्कॉर्ड का प्रमोशन भी चल रहा है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे आएँ, जो कि फ्री ग्रुप है ऑब्वियसली। आप फ्री ग्रुप पे आएँ, यहाँ पे आएँ, हमसे क्वेश्चंस करें, आपके कोई क्वेरीज हों वो करें, आपको यहाँ पे आंसर दिया जाएगा। डिस्कॉर्ड का इस वक्त प्रमोशन चल रहा है जो कि पेड नहीं है। आप डिस्कॉर्ड हमारा ज्वाइन करें, यहाँ पे आप क्वेरीज अपनी पोस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लोग अपनी क्वेरीज पोस्ट करते हैं और इनको प्रॉपरली आंसर्स दिए जाते हैं, इनको एनालिसिस दिए जाते हैं। आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, ये भी फ्री है। और इस वक्त हमारी डिस्कॉर्ड की प्रमोशन चल रही है, ये भी हमारी एब्सोल्युटली फ्री है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह फिर जैसी ही अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऑलराइट, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।